तो दोस्तों, आज इतवार है यानी संडे यानी कि फन डे। तो आज के दिन दो बेहतरीन ड्रामा आता है, जट पत्तों का बन और जेंटलमैन। तो मैं सबसे पहले आज जट पत्तों के बन के बारे में बात करूंगा। तो आइए दोस्तों, इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नज़र डालते हैं जो इस एपिसोड में नज़र आया है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि रानी जो छोटी सी बच्ची थी उसका वो बीमार पड़ जाती है। बीमार इन द सेंस उसकी पसलियाँ मतलब तीन पसलियों को तोड़ दिया गया है और वो बेड पे है। उसका इलाज टाइम पे नहीं हो रहा है और वो तड़प रही है। और यहाँ अफजल खान पागलों की तरह वो भागता है। फिर यहाँ मीनू को पता चलता है, मीनू बस स्टॉप पे जाती है और वो उसे डॉक्टर को चढ़ते हुए बस में देखती है। डॉक्टर उसे देखता है, वहाँ पे ड्रामा एंड होता है। अब यहाँ पे ड्रामा जब शुरू होता है तो डॉक्टर वापस आ चुके हैं और वो उसको देखते हैं तो कहते हैं ये पुलिस केस है, पुलिस के ऊपर पे पहले केस होनी चाहिए, उसके बाद इसका इलाज होगा। और उसके बाद जो है पता चलता है कि उसकी 3 पसलियाँ टूट गई है और उसको मारने वाली उसकी जिसके घर पे वो बच्ची काम करती थी उसे उसका बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए छोटी सी बात पर जो है उसको मारा गया है इतनी बुरी तरह से कि उसकी पसलियाँ टूट गई है। अब यहाँ पे उसका जो जुआरी बाप है उसको मौका मिल गया है पैसा कमाने के लिए, तो वो मैडम को फ़ोन करके पैसे की डिमांड करता है। और इधर पुलिस वाले आते हैं एफआईआर लिखने के लिए। वहाँ पे जो है उस बच्ची का जो वालिद है वो अपनी बेटी को समझा देता है कि नाम नहीं लेना है और वो बच्ची नाम नहीं लेती है। और फिर वो कमबख्त इंसान जो है अपनी बच्ची को ले करके चला जाता है वापस घर सबकी इजाज़त के बगैर और वहाँ पे बच्ची का इंतकाल हो जाता है। तो इधर डॉक्टर नफील जो है वो मीनू को काफ़ी कुछ सुना देते हैं। जब मीनू शर्त रखती है कि डॉक्टर खुद आएंगे सामान लेने के लिए, और वहाँ मीनू उनको काफ़ी कुछ सुनाती है कि भाई आपने औरत को ही इल्ज़ाम दे दिया ये सारी चीज़ों के लिए और ये गलत था। तो वहाँ पे डॉक्टर नफील जो है वो कहता है कि मैंने माफ़ी मांग ली थी इस बात के लिए और मैं डर गया हूँ और मैं कोई हीरो नहीं हूँ, और ये बोल करके वो वहाँ से विदा हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों कहानी इस एपिसोड की। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। दोस्तों देखिए, इस ड्रामा में चाइल्ड इश्यू को भी, चाइल्ड लेबर को भी उठाया गया है, इस मुद्दे को भी टच किया गया। पहले जो पॉपुलेशन था, फिर एजुकेशन है, फिर अब चाइल्ड लेबर है। हर वो मुद्दा जो इंसान की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है इस ड्रामे में कहीं ना कहीं टच करते हुए, या करप्शन, चाहे डॉक्टर की लापरवाही का जो केस हमने शुरू में देखा, हर इशू को बहुत ही बेहतरीन ढंग से उठाया गया है। अब देखिए, छोटी सी बच्ची का भी सौदा एक बाप करता है। मतलब सोचिए किस तरह का मतलब वो किरदार होगा, मतलब वो किस तरह का इंसान होगा जो अपनी बेटी को मरते हुए देख करके फिर भी वो पैसे के लालच में है, क्योंकि जुआ इस तरह से उसके जहन में बैठा हुआ है कि पैसे वो आएंगे तो वो हो सकता है जुआ खेल ले। ऐसे लोग क्या इंसान की कैटेगरी में आते हैं, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आज ज़माना इतना बदल गया है लेकिन बच्चों से आज भी लोग काम करवा रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्चों को लेके जा करके उनके सेक्सुअल एब्यूज़ किया जाता है, यौन शोषण होता है उनका, मतलब उनको तरह तरह से मतलब जो है मतलब प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जा रहा है उनके साथ में। तो ये एक बहुत अच्छा इश्यू को इस ड्रामा में उठाने की कोशिश की गई है। और अब देखिए, अफजल खान जो है वो रिक्वेस्ट करता है हाथ जोड़ करके डॉक्टर नफील को कि हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे, आप यहाँ रुक जाइए, लेकिन वो सुनते नहीं और चला जाता है। डॉक्टर नफील बस में बैठा है जो प्रोमो में नज़र आ रहा है और उसको खबर मिलती है कि अब बच्ची नहीं रही। ये हिला देने वाला मतलब सीन सब था। बस कमी ये है दोस्तों इस ड्रामा में कि इतना ज़्यादा मतलब वो पैनिक सीन था, वहाँ पे पैनिक सिचुएशन है। उस सिचुएशन में डॉक्टर नफील भी खड़े हैं, आराम से बात कर रहे हैं, शेरो शायरी चल रहा है, इधर उधर की बातें हो रही है, पुलिस की बातें हो रही है। वो कियोस नहीं था, मतलब वो सीन में जो एक अफरा तफरी होनी चाहिए थी उसकी कमी थी। एक जगह था जहाँ ड्रामा को आप हाइप पे लेके जा सकते थे और क्या मज़ा आ जाता। जैसे कि वो सीन था मीनू जब अपने ठेले पे लेकर के जाती है अपनी फ्रेंड को जो प्रेग्नेंट थी, वो सीन था धमाल, उसको बोलते। तो वो ये जगह भी ट्रीटमेंट का था
ये ट्रीटमेंट डायरेक्टर ने पता नहीं क्यों इसको बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आराम तरीके से मतलब शूट कर लिया। वो माँ का वो दर्द नज़र नहीं आ रहा था कि उसकी बच्ची तड़प रही है, और बच्ची को भी बस ऐसे ही दिखा दिया गया, उसका तड़पना, फिर माँ का वहाँ चिल्लाना, चीखना, और फिर इस बीच एक रिलेशनशिप पता चला कि अफजल खान और उनकी जो रानी है, उनकी वालिदा के बीच में कहीं ना कहीं एक अटैचमेंट था, पुराने रिलेशनशिप थे, और किसी भी तरह से वो शादी नहीं हुई। तो यहाँ पे उनको इस बात का अफसोस है कि भाई मतलब जो एक नहीं हो पाया, और ऐसे आदमी से उनकी शादी हुई जो एक जुआरी है। और तो बहुत ही कमाल का है। देखिए जो कैरेक्टर सब भी आ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं आ रहे हैं, बहुत ही मतलब आपको आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए, आपको हिला कर रख देने वाले कैरेक्टर हैं। कुछ एंटरटेनिंग कैरेक्टर हैं तो कुछ आपको रुला देने वाले कैरेक्टर हैं। जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी इस वीडियो में। देखिए बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसा लगा कि इसमें कुछ कमियां हैं, इसलिए उसको पॉइंट आउट करना ज़रूरी था। लेकिन ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा है, अब तक जितने एपिसोड गए हैं वो बहुत ही कमाल के थे। तो यही बातें थी दोस्तों इस एपिसोड के बारे में। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।